आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। महंगाई का जिन फिर बोतल से बाहर निकल आया। फैसलाबाद में सब्जियों के दाम बेलगाम। जमीन पर उगने वाली सब्जियों के नर्ख आसमान पर जा पहुंचे। फैसलाबाद में आलू, सब्ज मिर्च 85, प्याज 145, अदरक 420, गोभी 60 रुपए किलो। चिन्योट में प्याज 50 रुपए में फरोख्त होने लगा। 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज हो गई। टोबा में भी सरकारी रेट लिस्ट कागज का टुकड़ा बन गई। जंग में सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर दिए। महंगाई से सताए शहरी परेशान हैं। इंतजामिया से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। ₹100 हमारी आमदन है और बाजार जाएं तो सब्जी लेने जाएं, आलू का रेट देख लें, प्याज का रेट देख लें, बंदा घर के खर्च पूरे करे, सब्जी के खर्चात पूरे करे। सब्जी महंगी हो गई है, 200-400 कमाइंदा, 800 खर्चो है, बंदा बड़े जलील। सब्जी ले सकता है बंदा, न फ्रूट ले सकता है। सब्जी इतनी महंगी है कि वो लोग रेट इतना बताते हैं कि वो मजदूर आदमी पूछ के चला जाता है। और सब्जी किसी चीज का भी, आलू प्याज जो चीज भी पूछो ना, उसकी कीमत डबल हुई हुई है। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा गरीब बंदा बहुत ही तंग हो चुका। मजदूर बंदा सब्जी नहीं ला सकता। सब्जियां इन्नियां महंगियां हो चुकी हैं, बंदा गरीब बंदा आलू नहीं लैके खा सकता। मजदूरियां इन्नियां थोड़ियां वा, महंगाई दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। आलू ही ला लो, हुण गरीब बंदा वो नहीं खा सकता। जेड़ी सब्जी भी पूछोगे वो तां ही होनी है, थल्ले वाली गल कोई नहीं है। दिन ब दिन सब्जियां महंगियां होंदियां जा रही। हुकूमत नूं चाहिदा इत्ते एक्शन लवे। गरीब बंदा कित्थे जावे? गरीब बंदा तो आलू तक नहीं खरीद सकता, इन्ने महंगे हो गए। ये सब्जियां भी महंगियां हो गई, फल भी महंगा हो गया वा। हमारे बल्ले किधर जाओगे? और महंगाई बहुत ही हो गई है, हर चीज महंगी। गरीब बंदा खावे कितों? फल सब्जी की सब्जी नहीं खा सकता, फल होने की खाना गरीब ने। फ्रूट भी महंगा, कारोबार है कोई नहीं, खाना कितों? गरीब आदमी का ख्याल करो, ताड़ी मेहरबानी। कारोबार है कोई नहीं के, सब्जियां महंगियां, फ्रूट महंगे, हर चीज महंगी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एफबीआर की जवाब माली साल में ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मामला। रजिस्ट्रेशन के बावजूद भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल न किया जा सका। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफातर ने रवा माली साल में रीजनल भर से 120 भट्टों की फिक्स कैटेगरी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की थी। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। रेवेन्यू ने रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद में ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की थी और इस हवाले से जनाब जोन की जानिब से तहसील जड़ावाला, तांतलियावाला और इनसे मुल्हिका इलाकों में 100 से ज़ायद जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं उनकी सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की थी। एफबीआर की जानिब से ईंटों के भट्टों पर फिक्स सेल्स टैक्स आयद किया गया था, जिसके मुताबिक बिलतरतीब 10 और 12 हज़ार रुपये हर महीने उन पर फिक्स सेल्स टैक्स आयद होना था। मगर एफबीआर हुक्काम इन भट्टों से सेल्स टैक्स वसूल करने में नाकाम दिखाई देते हैं और इस हवाले से 150 के करीब ईंटों के ये भट्टे हैं जिनकी जानिब से अभी तक रवा माली साल का टैक्स अदा नहीं किया गया। ताहम इस हवाले से दूसरी जानब एफबीआर हुक्काम का कहना है कि इनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ वो तमाम अफराद जो कि अपना फिक्स सेल्स टैक्स अदा नहीं करेंगे तो उनको साथ साथ पेनल्टी भी आयद की जाएगी और सेल टैक्स रिटर्न जमा न। उमैर हमें अपडेट कर रहा था, शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। तमाम सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी की जानिब से तैयारियां जारी हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। इंतखाबात के हवाले से तो 8 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं, तो इस सिलसिले में तमाम सियासी पार्टियां बढ़ चढ़ कर कोशिशें कर रही हैं और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन की जानब से भी शेड्यूल का ऐलान किया गया। जमात इस्लामी की भी कोशिशें हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सकें। शेड्यूल 15 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। उसके बाद जो पार्टीज़ हैं वो अपनी टिकटों के हवाले से भी लायामल इख्तियार करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब बताइएगा, क्या प्लान किया जा रहा है आपकी पार्टी के हवाले से, क्या चल रहा है इलेक्शंस के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का तो जी पहले दिन से मुतालबा था कि चूँकि आइन के अंदर 90 दिन के इलेक्शन की डेट दी गई है सूबाइयर कौमी असम्बली की, और जमात इस्लामी का पहले दिन से मुतालबा था कि आइन की पासदारी की जाए और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन बहरहाल 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके। अब इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत से 8 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है और 30 नवंबर को कौमी और सूबाई असम्बली की जो हल्का बंदियाँ थी उसकी भी हतमी लिस्ट आ गई है और तवक्को ये की जा रही है कि 15 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला जो है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। जमात इस्लामी भी पहली मरतबा
बगैर किसी अलायंस और बगैर किसी इत्तेहाद के पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कौमी और सूबाई असम्बली पे अपने उम्मीदवार उन्होंने तकरीबन 70 से 80% हल्कों में नामजद कर दिए हैं। बाकी भी इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा बाकी खाली सीटों पे भी अपने उम्मीदवारान का ऐलान कर देगी। और जमात इस्लामी अपने एक इनकलाबी मंशूर के साथ मैदान में उतरी है कि जो ये है कि अवाम जो है पिछले 75 सालों से तमाम पार्टियों को आजमा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो हालत ज़ाहिर है वो बेहतर होने की बजाय जो सियासी लीडरान हैं उनकी हालत बेहतर हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीछे की तरफ गया है। तो जमात इस्लामी का ये मंशूर है कि इस मरतबा अगर अवाम जमात इस्लामी को मौका दें तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी जो है पाकिस्तान को एक फलाही और इस्लाही रियासत बनाएगी और जिसमें अवाम को तमाम बुनियादी सहूलत मिल सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्तेमाल शुदा सर्टिफाइड गाड़ियां खरीदने का अहम मौका। फैसलाबाद में एक बार फिर से सुजुकी कार मेला सज गया। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां मुनासिब कीमत और कंपनी से इंस्पेक्शन के साथ दस्तयाब। केनाल पैलेस मार्की में लगे कार मेले में शहरियों की दिलचस्पी, बड़ी तादाद उमड़ आई। शराज भट्ट वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शराज, बताइएगा। देखिए, ये कार मेला जो है वो सुजुकी की जानिब से हर साल जो है वो मुनक्किद किया जाता है और ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का कार मेला होता है जिसमें इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं यहाँ पर सर्टिफाइड गाड़ियां जो मौजूद होती हैं जो कि बाकायदा तौर पर 128 मुख्तलिफ मकामात से होकर गुजरती है, उसकी इंस्पेक्शन होती है बाकायदा तौर पर। वो जो है अपने कस्टमर्स के लिए लगाई जाती हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ डीलरशिप जो है उन्होंने अपनी गाड़ियाँ डिस्प्ले की हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद शहरियों की आई है जिन्होंने गाड़ियों को पसंद भी किया है, ना सिर्फ पसंद किया बल्कि गाड़ियाँ खरीदी भी हैं, परचेज भी की हैं, जिसमें सुजुकी आल्टो है, सुजुकी बोलान है, सुजुकी स्विफ्ट है और उसके साथ साथ दीगर तमाम वो गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि सुजुकी की हैं और सर्टिफाइड गाड़ियाँ हैं और इसमें बाकायदा तौर पर 1 साल की गारंटी भी जो है वो सुजुकी की जानिब से दी जाती है। जो भी गाड़ी खरीदी जाती है उसकी गारंटी भी जो है वो कस्टमर को दी जाती है। तो मेरे कैमरामैन इरफान अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, हमें गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं। मेहरान आपको नज़र आ रही है ये गाड़ी और बिल्कुल साफ गाड़ी है और 2017 मॉडल है और इसकी प्राइस भी सामने इसका प्राइस टैग लगा हुआ है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और गाड़ियाँ पसंद कर रहे हैं और मुनासिब कीमत के ऊपर सर्टिफाइड गाड़ियाँ जो जांच पड़ताल हुई हुई गाड़ियाँ जो है यहाँ से खरीदी जा रही हैं और कस्टमर इसको सराह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आज मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो मार्केट के अंदर गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी होती हैं, आप जाके उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, आपको बताया कुछ जाता है लेकिन गाड़ी के अंदर होता कुछ और है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं इरफान है कि ये गाड़ी भी सोल्ड है, यानी कि गाड़ियां यहाँ पर यके बाद दीगर जो हैं वो सेल होती चली जा रही हैं और ये तमाम गाड़ियां यहाँ पे लाइन आपको नजर आ रही है, सारी की सारी गाड़ियां जो हैं वो सेल हो चुकी हैं और इसी मौके पर सेल हुई हैं। तो देर मत कीजिए, अगर आप भी सर्टिफाइड गाड़ी लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बेफिक्र होकर ऐसी गाड़ी खरीदें जैसे आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो फिर आज आप सुजुकी कार मेला पर आएँ और यहाँ से गाड़ी खरीद कर जाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास और कस्टमर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है आपको बराह रास्त दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कस्टमर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है? VXR आल्टो। आल्टो खरीदी है। आल्टो क्यों खरीदी? आल्टो का इंतखाब क्यों किया? क्यों किया? जी इसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी है इसलिए। अच्छा, आपको आल्टो शुरू से पसंद थी या आपका वैगनआर का मूड था, आप आके आप चेंज हो गए? बच्चों को पसंद थी इसलिए मैंने ली है। तो आप सेटिस्फाइड हैं? ऐसे कार मेला होना चाहिए क्योंकि आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के बाहर शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं होता कि गाड़ी जो आपको दे कुछ रहे हैं आपको होती गाड़ी कुछ है। तो क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हर कंपनीज करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बार? इधर हिडन चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है और इसमें यह है कि कैश कैरी करने का प्रॉब्लम नहीं है, 1 विंडो सोल्यूशन है, इसमें एक ही विंडो में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको 1 विंडो सहूलत मिलती है, आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन देना नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का खासा रश है और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो फैसलाबाद का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और शहरी जो है यहाँ से गाड़ियाँ खरीदते हैं और ना सिर्फ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं बल्कि हमने देखा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारे यूनिट जो हैं वो बिक भी चुके हैं। और सुजुकी के वाले से बात करें तो सुजुकी कार मेला जो है वो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का हर साल लगाया जाता है, हर साल मुनक्किद किया जाता है और इस साल भी ये जो मुनक्किद किया गया है इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 22 से ज़्यादा यूनिट अब तक जो है वो सेल हो चुके हैं। तो अब शाम तक ये 5-6 बजे तक जो सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कमीशन ना देनी पड़े, आप चाहते हैं कि आपको गाड़ी सर्टिफाइड मिले, आप चाहते हैं कि गाड़ी जितनी पेंट हुई हुई है या जितनी मुरम्मत हुई हुई है वो सारी की सारी तफसीलात आपके
के पास हों, तो फिर जो है वो बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है सुजुकी का कि आप यहाँ से आएँ, आप यहाँ से आके अभी भी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, बहुत सारे यूनिट्स मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुजुकी आल्टो सुजुकी इस्तेमाल शुदा सर्टिफाइड गाड़ियाँ खरीदने का अहम मौका है। बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। चिन्योट भी जुराइम पेशा अनासिर के रहमो करम पर थाना सिटी के इलाके मोहल्ला उस्मानाबाद में चोरी की वारदात। बेवा सोबिया बीबी के घर से तकरीबन 15 तोले तलाई जेवरात 2 लाख रुपए ले उड़े। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा बाबर। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं वैसे चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होना शुरू हो गया है। थाना सिटी का ये इलाका है मोहल्ला उस्मानाबाद। बेवा खातून थी सोबिया नामी, जो अपने किसी अजीज़ के यहाँ शादी पर गई हुई थी और पीछे से रात गई ये वारदात जो है वो हो गई है, जिसमें तकरीबन 15 तोले तलाई जेवरात और 2 लाख रुपए की जो नकदी थी वो नामालूम चोर ले गए हैं। उस वक्त मुतासरा जो बेवा खातून है सोबिया बीबी, उनका भांजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह ये सारी वारदात हुई है, कैसे आपको फिर मालूम हुआ है? सर ये जो है ना रात को इशा टाइम हमारे पास गए हैं, उधर गांव हमारे पास आए हैं शादी के मामलात के लिए। तो अगले दिन सुबह जब ये वापस आए हैं सुबह 9-10 बजे के करीब, तो उन्होंने आकर जब अपना दरवाज़ा वगैरह खोला है, आकर अंदर देखा है तो संदूक के ताले वगैरह टूटे हुए थे, उसकी कुंडियाँ टूटी हुई थी। उनमें से तकरीबन इनका 15 से 17 तोले सोना था और नकदी 2 लाख रुपए कैश जो उन्होंने अपनी रखी हुई थी, तो वो इनको संदूक में ना मिली। इन्होंने फिर देखा, जांच पड़ताल की अपने रूम में कमरे में, देखा इन्होंने, इन्हें नहीं मिली। तो इन्होंने फिर हमें कॉल की इधर कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है तो आप आएँ। हम यहाँ पे आए हैं, हमने आके फिर यहाँ पर जब देखा है तो हमें भी कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली कि जो इनके जेवरात वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, इनकी कैश थी, नकदी हमें नहीं मिली। तो हमने 15 पर कॉल की है। मौका पर मकाई जो है ना यहाँ की पुलिस वो आई है, उन्होंने आके मौके की जांच पड़ताल की है और वो FIR उन्होंने हमारी ली है। और आगे अब क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा DPO साहब से मुतालबा है, IG साहब से मुतालबा है, RPO साहब फैसलाबाद से मुतालबा है कि बेवा खातून हैं, इनकी 2 बच्चियां हैं, उनके लिए उन्होंने अपने जेवरात रखे हुए थे, उनके जहेज़ के लिए उन्होंने रखे हुए थे। तो वो हमारा उनसे मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इसकी भरपाई की जाए और जितना हो सके इनके साथ तावन किया जाए। बिल्कुल जी, ये बेवा बेचारी खतून थी और इतनी बड़ी चोरी की वारदात हुई है, तकरीबन 15 तोले जो तलाई जेवरात। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी, शहरियों के लिए ट्रेन का सफर करना मुश्किल हो गया। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवैस अली, अपडेट कीजिएगा। महकमा रेलवे का टिकट सिस्टम जो है वो आज जवाब देने लगा है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भेजा गया नया प्रिंटर पहले ही हफ्ते ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से टिकट जारी करने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले मुसाफिरों को इंतज़ार की अज़ियत का सामना करना पड़ता है और टिकट लेने के लिए लाइनों में जो है वो ख़वार होना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। आप हमें बताइएगा कि टिकट लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरगोदा से हूँ, फैसल नज़ीर मेरा नाम है, 114 शुमाली का मैं रहायशी हूँ। टिकट लेने के लिए इधर ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੂढ़े ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਉਹ ਫਟੋਫਟ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, देखो जरा सोचो। हाँ जी बिल्कुल, टिकट लेने के लिए यहाँ पर मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना है। हमारे साथ कुछ बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि FBR मुलाजिमीन की सेक्शन 40B के तहत शुगर मिल्स में तैनातियों का मामला। अफसरान और मुलाजिमीन को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। शुगर मिलों में ड्यूटी देने वाले मुलाजिमीन को सफरी अलाउंस दिया जाएगा। सेक्रेटरी HR मोहम्मद शकील अब्बासी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विफाकी मोहतसब ने FBR को अलाउंस मसाइल हल करने की हिदायत की थी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तनख्वाहों का मसला संगीन हो गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं कि मामला लोकल गवर्नमेंट के इल्म में है, जल्द मसला हल करने के लिए कोशिश हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कीजिएगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो यहाँ पर उनके फंड्स का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और इस सिलसिले में
چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے علم میں بار بار انہیں ریمائنڈر دیا گیا، اب دوبارہ سے ریمائنڈ بھجوایا گیا تاکہ ان ملازمین کی تنخواہیں جلدی ادا ہو سکیں۔ واضح رہے کہ یہاں پر ملازمین کی دسمبر کی تنخواہیں ادا نہیں ہو پا رہی تھی، اور اسی سے یہ خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ اس بار جو کوارٹرلی فنڈ ڈیٹ لیٹ ریلیز ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرسمس کے موقع پر ان کو تنخواہ دینا اور اعزازیہ دینا ممکن نہیں رہے گا، جس پر ملازمین نے یہ اندیا دیا تھا کہ وہ اس پر احتجاج ڈیولپمنٹ کا تمام کام بند کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو بھی مسائل آئیں گے اس میں کمپنی خود ذمہ دار ہوگی تھی۔ بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انتظامیہ کی عدم توجہ، بہانا تا ٹہلی منگینی روڈ خستہ خالی کا شکار ہے، روڈ میں جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں، حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے، شہریوں کا شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، فخر دیوان بھٹا سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے بہانا ٹہلی منگینی روڈ خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، جگہ جگہ پر گڑھے اور کھڈے پڑ گئے، روڈ ناہموار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو شہر تک رسائی بھی مشکل ہو چکی۔ شہری موجود ہیں، بھائی جان بتائیے گا کب سے یہ روڈ خراب ہے اور حکومت سے کیا مطالبہ کریں؟ بہانا تو ٹالی منگینی روڈ ہے، اور یہ جڑا روڈ ہے یہ دریا والی سائڈ سے جانا ہے۔ دریا تو اکثر اسی جڑا مکئی لے آمنا ہے، اس بعد کماند لے کے آمنے ہیں، اور ساری جڑی ٹرالیاں ہیں اور ٹریکٹر انہاں دا اکثر دی حصے ترٹ جاندے ہیں اس روڈ دی جمپاں دی وجہ تو۔ اس تو بعد سارے جڑے بچیاں دی جڑے سکول جاندے وہ بچیاں دے جڑے رکشے وہ پنچر ہوندے ہیں، اس تو علاوہ رکشیاں دا نقصان ہوندا، اور مزید جڑا ہے ویسے مریض جڑے راتی لے کے آمنا جانا، اگر سانو راتی مریض لے کے آمنا پوے تو اس واسطے بڑی مشکلات ہیں۔ سارے جڑے ایم پی ایم این اے انہاں دی اس روڈ تے بالکل توجہ کوئی نہیں دیتی، اور یہ روڈ عرصہ تقریباً پچھلے 5-6 سال تو نا اسی طرح ہے، اور اس کا بالکل جڑا کسے نوٹس کوئی نہیں لیا۔ ساری حکومت جڑی پنجاب ہے اور ڈی سی چنیوٹ نو یہ اپیل ہے کہ اس روڈ نو جلد از جلد مرمت کروائیں۔ اپنے شہر کی فخر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا مصروف ترین شہباز چوک تجاوزات میں گھر گیا، چوک پر ریڑیاں، رکشے اور نجی کمپنیز کے سٹول سج گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے احمد ندیم سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے اہم ترین اور جو ہے وہ مصروف ترین چوک شہباز چوک پر موجود ہوں۔ شہباز چوک جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے شہباز چوک کو اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے مختلف اقسام کے ماڈل نصب کیے گئے تھے، تاہم جو ہے وہ ماڈل جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف کمپنیوں کے اسٹال لگے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے شہباز چوک جو ہے وہ تنگ ہو کر رہ گیا۔ شہباز چوک میں تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ شہری موجودہ شہریوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ شہباز چوک میں جو ہے وہ حادثات کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز چوک پر جو ہے وہ جو بالخصوص جو ہے وہ شہباز چوک کو خوبصورت بنانے کے لیے ماڈل نصب کیے گئے تھے وہ پس پردہ چلے گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے انتظام؟ جی، یہ جو ریڑھی دان ہے، جو رکشے ڈرائیور ہیں، انہوں نے ہماری شہر کی جو ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے جو کمیٹی نے بنائی ہوئی ہے، یہاں پر یہ دیکھیں بینرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ ریڑھی والوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے شہر کی خوبصورتی، اور اس کو نا چوک کو تنگ کر دیا۔ اس کی وجہ سے نا وہ دن میں 1-2 حادثات لازمی ہو جاتے ہیں، تو اس سے نا بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہے، اور ٹریفک کا بھی بہت زیادہ نا یہاں پہ رش رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے نا شہر کی بہت زیادہ خوبصورتی جو ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو میں کمیٹی والوں کو کہوں گا کہ اس پر نظر تھوڑی سی ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا صاف کروائیں، اور حادثات میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی تو اور شہر کی خوبصورتی بھی نظر آ جائے گی۔ بالکل ہے وہ شہر کو۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں موٹر سائیکل رکشے پر حکومتی پابندیوں کے خلاف پاسبان رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز یونین کونسل کا اجلاس، اسی حوالے سے بات کریں گے، مریم رضا سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں پاسبان رکشہ ڈرائیور یونین کی جانب سے آج جو ہے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر پنجاب حکومت کی جانب سے چنگچی رکشے اور موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس حوالے سے یہاں پہ میٹنگ کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے سیکرٹری جنرل موجود ہیں مرکزی، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا کہ یہاں پر وہ رکشے یا وہ لوگ جو یہاں رکشے بھی چلاتے ہیں ان کا روزگار بھی اس سے جڑا ہوا ہے، لیکن حکومت اس کو روکنا چاہ رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا اقدام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر تو کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہاں پالیسیاں بنتی ہیں تو سرمایہ دار اور وڈیروں کو نوازنے کے لیے بنتی ہیں۔ 1990 سے لے کے آج 2023 میں یہ رکشہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور یہ شروع سے موٹر سائیکل الگ تھا، باڈی اس کی الگ تھی، اور یہ حکومت نے لوگوں کو تانگا بند کر کے سائیکل رکشہ بند کر کے یہ دیے تھے۔
آج ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ زبردستی ان کو بند کر رہی. حقیقت ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب یہ کہا کہ ہم موٹر سائیکل رکشوں کی چنگچی کی رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو ویلکم کہا. ہم نے کہا کہ بڑا احسن اقدام ہے، لیکن اب اس کی آڑ کے اندر سرمایہ داروں کو نوازنا کہ جی سنگل فریم جو رکشہ ہے وہ آئے اور اس کو ہم بند کر دیں گے، تو یہ لاکھوں رکشے ہیں جو اندر چل رہے ہیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سمندری کے علاقے 483 گاہ پے میں شادی کو خوشیاں دوبالا کرنے کا انوکھا انداز. باراتیوں نے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فون، گھڑیاں نچاور کر دیں. باراتیوں نے خوشیاں منانے کے لیے پرفیوم اور کپڑے بھی نچاور کیے. وقاص جمیل سے بات کریں گے، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل یہ سمندری کا نواحی چک 483 گاہ پہ ہے، جہاں پر شادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا انوکھا انداز بنایا گیا ہے، اور براتیوں کی جانب سے جو نقدی، موبائل فون، کپڑے، پرفیوم اور گڑیاں جو ہے وہ نچاور کی گئی ہیں. دیہاتی بچوں نے اور بڑوں نے بڑی تعداد میں اشیاء جو ہے وہ لوٹی اور اس سے لطف اندوز بھی ہوئے. تو اس حوالے سے لواحقین کا اور اہل خانہ کا یہ کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کی خوشیوں کو یادگار بنانے کے لیے اور ان کو دوبالا کرنے کے لیے یہ انوکھا انداز جو ہے وہ اپنایا ہے، اور لاکھوں روپے جو ہے وہ کیش نقدی جو ہے وہ نچاور کی گئی. ساتھ ساتھ جو ہے وہ گڑیاں، پرفیوم اور موبائل فون کی بڑی تعداد بھی جو ہے وہ نچاور کی گئی ہے. جی بہت شکریہ وقاص جمیل اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی.